आगे बात करेंगे आज। ठीक है, आगे सेक्शन 7 कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज हेड ऑफ कैपिटल। कैपिटल आपका हेड है 74 अप्लाई किया जाता है। कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग कुछ बातें कही गई हैं। कहते हैं कि भाई सेक्शन 74 कहता है कि सेट ऑफ अगेंस्ट अनअब्जॉर्ब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। याद रखना, जो शॉर्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो हम सेट ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों केस पे। एल टी सी जी, याद रखना एल टी सी जी। सेकेंड केस है कि आपका एल टी सी जी जैसे हो ही जाएगा कंपनसेशन। सेकेंड केस में है कि एस टी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये दोनों केस से का जो लॉस है एस टी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉस जो है उसका कंपनसेशन जो है लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी आप क्या कर सकते हैं। अनएब्जॉर्ब जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, अनएब्जॉर्ब मतलब कहने का मतलब जो अभी तक लॉस को हमने कंपनसेट नहीं किया है, जो होना बाकी है। सेकेंड केस है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा अगर एल टी सी एल, ये ध्यान रखिए, एल टी सी एल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर होता है उस केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से ही गेन से ही क्या होगा, हम शॉर्ट टर्म सेटअप कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 8 असेसमेंट ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर हम कहते हैं 2025 अगर आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, तो अगले 8 साल तक 2032-30 तक आप क्या कर सकते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस लॉस को कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। सच लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड ओनली इफ द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ पब्लिक लॉसेस ऑफ द इन्वेस्ट लॉसेस इज इनकर्ड इज फर्निश्ड ऑन बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निश्ड रिटर्न इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139 ऑफ सब सेक्शन 1। भाई इस लॉस को तभी आप कंपनसेट और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब आपने रिटर्न पे ये शो किया हो, जो आपने रिटर्न फाइल किया हो उसमें इनकम जो भी लॉस होगा इनकर्ड हुआ इज फर्निश्ड ऑन द बिफोर डेज ड्यू टू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। भाई आपने रिटर्न भरने से पहले आपको जो डेट होती है उससे पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस शो करना पड़ेगा या इनकम शो करनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आफ्टर डेट मान लिया जाए आपका असेसमेंट ईयर 23 सॉरी ऐसे 24-25 में अगर लॉसेस है, आपको नेक्स्ट ईयर जब आपका रिटर्न फाइल आप करेंगे तो उससे पहले रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उससे पहले आपको ये शो करना पड़ेगा। अगर आपका असेसमेंट ईयर चेंज हो उसके बाद आप लॉस शो करते हैं पुराने सालों का तो कंपनसेशन कैटेगरी में आ पाएगा। ठीक है? आगे बात करेंगे तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, इसको हमने अलग से लिखा है। ठीक है, अपवाद, अपवाद कहते हैं मतलब के अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस केस हैं उसके बाद बात करते हैं। सेक्शन 73 याद रखना है, लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस जो सट्टे का बिजनेस होता है या ऐसे काम जो स्पेकुलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि भाई स्पेकुलेशन सट्टा बिजनेस कह सकते हैं या जहाँ पर शर्तें लग रहती हैं समझन, ये लीगल नहीं होता। सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस, अगर स्पेकुलेशन इनकम से ही आपको क्या सेट ऑफ बिजनेस लॉस होगा, ये व्यापार है उसको हम क्या है, या अगर कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो स्पेकुलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उसका जो लॉस होगा उसकी इनकम से ही हम कंपनसेट कर सकते हैं, जिसमें हम अगले 4 सालों तक क्या असेसमेंट जो कंपनसेट। और एक इंपॉर्टेंट है ये वाला हेड, इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड ऑफ अदर हेड्स, किसी अदर हेड पे इसको हम क्या कर सकते नहीं कर सकते। इसका मतलब है स्पेकुलेशन जो लॉस होगा वो हम कंपनसेशन कर सकते हैं स्पेकुलेशन गेन से, ये याद रखना है। इसके अलावा कोई भी अदर हेड से इसका बिजनेस इसका लॉस जो है कंपनसेट नहीं करते 4 सालों में। इन्हीं 4 सालों में ही नेक्स्ट 4 ईयर्स में कोई भी असेसमेंट ईयर चल रहा है उसके अगले 4 सालों में ही आप इसको कंपनसेट कर सकते हैं, अदरवाइज लॉस नहीं माना जाएगा। द बिजनेस टू विच लॉस पर्टेन टू मे डिसकंटिन्यू मे भी डिसकंटिन्यू हो सकता है, कई बार डिसकंटिन्यू भी हो सकता है, बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मगर अगले 4 सालों में ही आपको करना है, ये ध्यान रखना है। सच लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड ओनली इफ द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द लॉस ऑफ द ईयर इस लॉस इज इनकर्ड। अगर इस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड तभी करेंगे जब हमने क्या हुआ हो, बिफोर ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया हो, जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 कहता है। ठीक, ये देखना, जो भी लॉस आपका होगा स्पेकुलेशन में उसको बिफोर ड्यू डेट आपको क्या इनकम टैक्स करना पड़ेगा, जो अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 पे प्रिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद अगर करते हैं नहीं मान, अब कुछ बातें आती हैं कि डीम्ड बिजनेस इनकम क्या क्या होती है, ये कई बार आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन बिजनेस इनकम्स क्या क्या इंक्लूड होती हैं, सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ एनी एक्सपेंसेस विच वॉज प्रीवियसली अलाउड, कोई ऐसी सब्सिक्वेंट रिकवरी है ऑफ एनी एक्सपेंसेस, किसी खर्चे से आपको रिकवरी का जो प्रीवियसली अलाउड हो चुके हैं वो भी डीम्ड बिजनेस।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसिड विच इज़ यूज्ड फॉर साइंटिफिक, अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कोई से एसिड्स को सेल कर रखा है, उससे अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो एसिड को बेचने में, जो रिसर्च के ऊपर कोई मशीनरी या एसिड यूज हो रही है, उसको बेचने से अगर प्रॉफिट हो रहा है, उससे आने वाली इनकम क्या कहलाएगी? डीम्ड बिजनेस इनकम कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है रिकवरी ऑफ बेड डेब्ट्स प्रीवियसली अलाउड। बेड डेब्ट्स अगर प्रीवियसली अलाउड हो चुके हैं पिछले सालों में, हमने वो मतलब अलाउ मतलब माने गए हैं कि भाई ये बेड डेब्ट है, तो अगर कोई पैसा आता है, ठीक है, तो जो भी रिकवरी होगी या उसके पैसे की भरपाई होगी वो डीम्ड बिजनेस इनकम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट विड्रॉन फॉर स्पेस रिजर्व। अगर आपने कोई स्पेशल रिजर्व बना रखा है किसी बिजनेस को लेके, वो अमाउंट अगर आपने विड्रॉल कर रखी है स्पेशल रिजर्व के लिए, तो वो अमाउंट जो है वो भी डीम्ड बिजनेस की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब बात करेंगे सेक्शन 73A, जो क्या बात करता है, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि भाई कोई भी लॉस कंप्यूट किया जाता है स्पेशल बिजनेस shall be allowed to be adjusted only against the profit of some other specified business। अब कुछ बिजनेस होते हैं जो अंडर सेक्शन 35AD के अंदर कैटेगराइज होते हैं। अब वो बिजनेस अगर उससे उन बिजनेस से अगर कोई लॉस होता है, कंप्यूट किया जाता है, उनका जो लॉस है वो अलाउड तभी माना जाएगा और उसको एडजस्टेड कहाँ किया जाएगा, अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द सम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस का कंपनसेशन या उनका सेट ऑफ भी है, इसी स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही क्या किया जाएगा, सेट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई लॉस रिमेन रहता है अनएब्जॉर्ब, अनएब्जॉर्ब मतलब रिमेन हम यूज़ नहीं कर सकें, एज अबव, जो हमने अबव मेंशन कर रखा है, स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर आपके लॉस है, वो हम स्पेसिफाइड बिजनेस से ही क्या कर सेट ऑफ कर सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अगर अगर कोई अगर लॉस जो है रिमेन अनएब्जॉर्ब रहता है, इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे तक ले जा सकते हैं। सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, हम इसको अगेंस्ट किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे, फ्यूचर इनकम्स स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली क्या रखा, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई आपको स्पेसिफाइड बिजनेस से जो भी इनकम आएगी उसी से आप क्या कर सकते हैं। टाइम जो है इसमें, इट शैल बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड विदाउट एनी टाइम लिमिट अंटिल इट इज़ फुली सेट ऑफ। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है अंटिल, जब तक ये क्या पूरी तरह से कंसिडर सेट ऑफ नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये रहा आपका 73A सेक्शन, जिसमें स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में बात होती है। अब 74A के बारे में बात करते हैं, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ लॉसेज ऑफ एक्टिविटी ओइंग सर्विस है। और अगर हॉर्स रेस जो घुड़दौड़ कहते हैं, घुड़दौड़ या हॉर्स रेस से अगर कोई लॉस होता है, उसके बारे में, उसके ओनरशिप के बारे में और उसके मेंटेनेंस के ऊपर आपको कोई लॉस होता है, उसके लिए सेक्शन 74A यूज होता है। देखो सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम द सेम बिजनेस। अगर हॉर्स रेस से आपको कोई भी नुकसान हुआ, उसके मेंटेनेंस और उसके ओनरशिप से, अगर तो सेम बिजनेस से आपको क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा इनकम को सेट ऑफ करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम क्या है, 4 सालों में, अगले आने वाले 4 सालों में लॉस को क्या सेट ऑफ कर सकते हैं, वो भी सेम बिजनेस होना चाहिए। Thus, loss can be carried forward only if the return of income oblique loss of the year loss is furnished on the due date, on or before due date of furnishing the return as prescribed under 139 section 1। ये बात है कि भाई आपने जो भी लॉस होगा हॉर्स रेस से, उसको कैरी फॉरवर्ड तभी माना जाएगा अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम और जो भी लॉस हुआ उस साल का, उसको जितना भी लॉस हुआ है उसको फर्निश करना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट। भाई इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करेंगे उस केस में आपको बिफोर ड्यू डेट, जो भी आपकी रिटर्न फाइल करने की डेट होती है, उससे पहले आपको हॉर्स रेस से इस ईयर पे हमें हुआ है। ठीक है, ये जो कहता है 39 सब सेक्शन 1 कहता है, अगर नहीं करेंगे तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड की कैटेगरी में नहीं माना जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेक्शन 32 सब सेक्शन 2, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। ये बहुत बार पूछा भी जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने लोग भी देख रहे हैं, एक वीडियो डाल रखा है, इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स स्टोरी एक लिस्ट में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, उसमें भी डाल रखा है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है या उससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 32 सब सेक्शन 2, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में। जब इंटर सोर्स के बारे में बात करते हैं तो वो कहता है, ये इंटर है, इंटर सोर्स 70 कहता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विल बी द फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। पहले तो सबसे पहले याद रखना कि इंटर सोर्स के केस में जब होता है, जब सेम हेड से ही आपको नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है, जैसे बिजनेस का बिजनेस से, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी, तो वो इंटर सोर्स है। इंट्रा होगा तो
किसी भी हेड से, कहने की मतलब किसी भी हेड से आप कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पहले क्या होता है कि जो भी बिजनेस का लॉस होता है उसको सेट ऑफ अगेन द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर बिजनेस, किसी भी बिजनेस इंटर के बाद, ठीक है। ये भाई, उस केस में क्या होगा, अगर आप किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, मगर हम जब बात करेंगे इट कैन बी सेट ऑफ अदर हेड्स एक्सेप्ट सैलरी एंड, और अदर हेड से भी कर सकते हैं इन चीज़ों को छोड़ के, सैलरी और कैजुअल इनकम्स लाइक विनिंग्स ऑफ लॉटरी, हॉर्स रेस, ठीक है, कार्ड गेम, बैटिंग, और भी कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि ड्रीम इलेवन, फैंटेसी क्रिकेट, ये सारी चीज़ें जो है इसमें, इससे जो हेड, इसको जो भी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हेड भी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ अदर हेड से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। किन किन चीज़ों को लेकर, सैलरी, कैजुअल इनकम्स और लॉटरी, विनिंग ऑफ लॉटरी वगैरह सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आ जाती है, देखिए आप, कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब कि अनयूज्ड आपने डेप्रिसिएशन करते हो, आने वाले सालों में यूज करेंगे, ये है। अगर उसको हम कैरी फॉरवर्ड किस कैटेगरी में करेंगे, कहता है कि सेट ऑफ एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी और विनिंग्स को छोड़ के किसी भी इनकम से आप क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कर सकते हैं, प्रोफेशन कैपिटल गेन से भी कर सकते हैं, अदर सोर्स कर सकते हैं, ठीक है, सैलरी को छोड़ के। और कैजुअल इनकम, अदर सोर्स में कैजुअल इनकम को छोड़ के, या था ना वगैरह। दूसरा, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, और इट कैन बी सेट ऑफ इवन द बिजनेस टू विच अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, इनको, इस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को तब तक इसको हम सेट ऑफ को, इट कैन बी सेट ऑफ इवन उन बिजनेस से भी कर सकते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है डिसकंटिन्यू हो चुका है, उन बिजनेस, इवन द बिजनेस टू विच, जिसमें अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन परटेन्स हैज टू बी डिसकंटिन्यू, भाई उन बिजनेस से जो डेप्रिसिएशन डिसकंटिन्यूड हो गए, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक। तो थे जो इम्पोर्टेंट है, पर मैं उन चीज़ों के बारे में दोबारा से प्राइज कर, ताकि आप मैं हाईलाइट करते हुए चलूँगा। देखिए, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, एक, किन किन चीज़ों के बारे में बात, देखो एक बार रिवाइज, सेट ऑफ क्या होता है, जितने भी आपके लॉसेज हैं उनको हम आने वाले प्रॉफिट से हम क्या करें, कंपनसेट करेंगे, क्या जाता है सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, क्या कर सकते हैं, वो डन कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग रिड्यूसिंग द टैक्स ही सेट ऑफ कहलाता है, ठीक है। सेट ऑफ हमने कहा कि इंट्रा हेड मतलब हुआ कि विद इन द सेम, इंट्रा मतलब सेम हेड पे, सेम हेड की बात जब करेंगे तो सेक्शन 70 लगता है, और इंटर हेड की बात जब करेंगे लगता है, ये याद रखना, 70 70 कहने का मतलब है इंट्रा का मतलब सेम हेड, दैट मीन्स हाउस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी के ट्राई करेंगे या सेट ऑफ करेंगे, इंट्रा हेड है। इंटर हेड मतलब अदर हेड्स की बात हो रही है, ठीक है। ये बात करें इंट्रा हेड, एक एग्जाम मेंशन किया, इंट्रा हेड क्या होता है, इंट्रा हेड में आपका स्पेकुलेशन व्यापार है, बिजनेस है, स्पेकुलेशन बिजनेस, सेट ऑफ एक्टिविटी हो, मेंटेनिंग और सर्विस, इन चीज़ों पे एक्सेप्शनल केस, इन चीज़ों पे नहीं लगेगा। इस केस में क्या, एक्सेप्शन ऑफ इंट्रा सोर्स एडजस्ट, इन चीज़ों पे एक्सेप्शनल केस है, इनके बारे में हमने बात भी करी, 35 एडी अभी थोड़ी पहले बात कर, इंट 71 से इंटर हेड, इंटर हेड मतलब कि भाई आप लॉस किसी भी हेड से भी, अदर हेड्स किसी भी अदर हेड, दैट मीन्स लॉसेज ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ कर सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो बात कर रहे हैं इंटर, फिर हमने इसमें कुछ एक्सेप्शन की बात, हाँ ठीक है। देन उसके बाद हमने ये बात की थी लॉसेस को एक सेम हेड और अदर कंसीडर, कुछ समराइज था इस टूल के रिगार्डिंग, इनकम लॉसेस को, स्पेकुलेशन इनकम और जो भी नॉन स्पेकुलेशन इनकम, ये तीन हेड, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो गेन से ही होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल STCG दोनों के केस में हम कंसिडर, अदर सोर्स के केस में
आपके सामने लिखेंगे। देन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बाद क्या था, हम उसको कहाँ तक ले सकते, लॉसेस कैन बी सेट ऑफ किसी भी असेसमेंट है, बट उसमें ये होना चाहिए कि उसमें कितना टाइम सब्सिक्वेंट ईयर पे अलाउ किया कर रखा है। इसका मतलब है कि जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है उसको ईच हेड का अलग अलग सेक्शन में और नंबर ऑफ ईयर मेंशन कर रखा, सेक्शन जो है 71 और 70 के लिए, ठीक है। 71 1B के बारे में हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही है। यहाँ पर हमने बात करी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की, सेट ऑफ कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी टाइम फ्रेम है। उसमें जैसे एक एग्जांपल लिया भाई, अगर आपका कोई असेसमेंट 23-24 पे वो 31, तो दैट मीन्स 8 ईयर का गैप रहेगा, क्योंकि 8 ईयर की बात हो रही थी, 8 ईयर्स की। तो ये करना कि 8 ईयर तक अगर हाउस प्रॉपर्टी लॉस होता है कंसिडर कर, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपका स्टॉप हो सकता है। जब आप इस 72 क्या कहता है, 71 था, यहाँ पर आपका नॉन स्पेकुलेशन नॉर्मल बिजनेस की बात हो रही है, जो है इनकम अदर एसेसी सेट ऑफ कर सकते हैं इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस ऑफ कोई भी बिजनेस है। एक जूते का बिजनेस है, शू का बिजनेस हमने बात करी थी का बिजनेस है, और एक कई बिजनेस कुछ भी हो सकते हैं, सेम बिजनेस भी हो सकते हैं, अलग अलग से कंपनसेट कर सकते हैं हम, ठीक है। इस एक्शन को टू कहता है, और 8 साल के अंदर, और इट इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है कि सेम दूसरे हेड से भी और ये हमने कहा बिफोर ड्यू डेट आपको क्या करना, शो करना पड़ेगा कि आप इनकम फाइल करते हैं। हमने बात कर ली थोड़ी देर पहले, सेंसन ये क्लियर हो गया सारे सेक्शन। तो वॉचिंग अच्छा लगे तो लाइक पक्का करें, कोई फीडबैक है कमेंट हमारे लिए, क्योंकि तो जो पहली बार देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर टाइम है, सब्सक्राइब शेयर भी कर लीजिए और वीडियो आ सकें। टू फॉर वॉचिंग इट होगा आप कमेंट सेक्शन ताकि मैं उसको सही कर पाऊँ, कमेंट कर सकें, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय।